हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्वीटी और आप देख रहे हो स्पार्कलिंग सोल्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिसे हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके बदले हमें कोई और कब मिलता है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जानेंगे जिससे आप समझ जाएंगे कि अगर आपका स्पेसिफिक पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आता है तो क्यों नहीं आता है, किसकी वजह से कोई और इंसान आपकी लाइफ में आता है। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखिए, अगर अभी आप जिस रिलेशनशिप में हैं वो आपकी कार्मिक रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप आपको लाइफ में ग्रो करने आई है, आपकी आने वाली रिलेशनशिप के लिए अगर आपको तैयार करने आई है ना, तो समझ जाइए कि ये इंसान आपके साथ हमेशा नहीं रहेगा। मतलब इस इंसान का काम आपकी लाइफ में कुछ टाइम का है, ये थोड़े समय आपके साथ रहेगा और आपको लाइफ में जो लेसन देना है आगे ग्रो होने के लिए, आपको तैयार करने के लिए, आपको आने वाले रिलेशनशिप के लिए रेडी करने के लिए, तो ये अपना लेसन देके आपकी लाइफ से अपने आप ही सही समय पे दूर हो जाएगा। और जैसे ही ये इंसान आपकी लाइफ से जाएगा ना, तब आपको फील होगा कि आपकी लाइफ खत्म हो चुकी है, आपकी लाइफ में अब कुछ नहीं बचा है, अब कुछ नहीं रह गया, कोई बात नहीं, अब सब कुछ खत्म हो गया, आपको ऐसी फीलिंग आएगी। बट यहां से एक्चुअल में आपकी लाइफ शुरू होगी। यहां से आपकी लाइफ में जो रिलेशनशिप आएगी, जो चीजें आएंगी, आप लाइफ में कितना ग्रो करोगे, उस चीज को आप अभी नहीं देख पा रहे हो, पर आपकी हायर सेल्फ ये बात जानती है। इसीलिए जब आप 4 साल बाद पीछे मुड़ के देखोगे, तब आपको समझ में आएगा कि सारी चीजें आपके साथ क्यों हुई थी, क्यों आपको गाइड किया गया, क्यों इस रिलेशनशिप के लिए तैयार किया गया। इसीलिए जब कोई और इंसान आपकी लाइफ में आने वाला होता है ना, तो आपका कार्मिक पार्टनर अपने आप ही आपकी लाइफ से दूर हो जाता है। और दूसरा पॉइंट, जब आपकी वाइब्रेशन आपके स्पेसिफिक पर्सन के साथ मैच नहीं होती है। जी हाँ, आप अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी के साथ देखते हो, आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो, अपने पूरे गोल्स प्लान कर लिए हैं, आपने बहुत कुछ यूनिवर्स से मांग लिया है। बट उसके अपोजिट अगर आपका स्पेसिफिक पर्सन अपनी लाइफ में हमेशा नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहा है, हमेशा अपनी लाइफ के प्रति बुरी चीजों को अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब हम जाने अनजाने अपनी लाइफ के लिए कई बार अवेयर नहीं होते हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी हम अट्रैक्ट करते रहते हैं, अपनी लाइफ के लिए क्लियर नहीं होते हैं, इनफैक्ट हमें क्या चाहिए इस चीज के लिए भी क्लियर नहीं होते हैं। तो ऐसी चीजें हैं ना, ऐसी फीलिंग है आपके स्पेसिफिक पर्सन के अंदर, तब भी उस इंसान को आप अट्रैक्ट नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपने अपने आप को बहुत ज्यादा ग्रो कर लिया होता है। जब आप बहुत ज्यादा ग्रो हो चुके होते हो, तो आपको अपने स्पेसिफिक पर्सन की क्वालिटीज क्या क्या चाहिए, आप उसके बारे में क्लियर होते हो, आप लिखते हो कि आपको अपना फ्यूचर कैसा चाहिए, उस इंसान में कौन कौन सी क्वालिटीज चाहिए। पर अगर आपका स्पेसिफिक पर्सन उस क्वालिटी से मैच नहीं हो रहा है, जो चीजें आप मांग रहे हो उसके साथ वो इंसान अलाइन नहीं हो रहा है, तो वो इंसान आपकी लाइफ में नहीं आएगा, चाहे आप जितनी भी कोशिश कर लीजिए। क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो, यूनिवर्स से मांगते हो, तब आप उस वाइब्रेशन को, उस सीड को इतना स्ट्रॉन्ग तरीके से प्लांट करते हो ना, तो आपको वही चीज मिलती है जो आप मांगते हो। इसीलिए अगर आपने अपनी लाइफ में बहुत ग्रैंड चीजें मांगी है, बहुत अमेजिंग चीजें मांगी है, तो याद रखिए आपको कोई बेसिक चीजें नहीं मिलेगी, आपको कोई नॉर्मल चीजें नहीं मिलेगी। उस ग्रैंड विजन के साथ अलाइन होने वाला इंसान ही आपको आपकी लाइफ में दिया जाएगा। इसीलिए कई बार अगर आपका स्पेसिफिक पर्सन आपको नहीं मिल रहा है ना, तो वेट कीजिए, क्योंकि 2 से 3 साल बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी लाइफ में जो अभी ये जो इंसान आया है, जो न्यू इंसान आया है, वो क्यों आपको दिया गया और क्यों वो पहले वाली चीज आपकी लाइफ में पूरी नहीं हुई, क्यों आपका स्पेसिफिक पर्सन यूनिवर्स ने आपको मैनिफेस्ट करके नहीं दिया। और तीसरा पॉइंट, आपको आपका स्पेसिफिक पर्सन तब नहीं दिया जाता है जब आपके स्पेसिफिक पर्सन के अंदर आपके लिए अच्छी फीलिंग्स नहीं होती है। हाँ, कई बार हम इन चीजों को इग्नोर करते हैं, हम इतना ज्यादा सामने वाले से प्यार करते हैं ना, कि उसके बिहेवियर को भी इग्नोर कर देते हैं कि उसका बिहेवियर हमारे प्रति कैसा है, हम उसे प्यार का नाम दे देते हैं, हम रियलिटी नहीं देख पाते हैं। हो सकता है उस इंसान को आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, वो जाने अनजाने बात बात पे आपको हर्ट कर देता है,
आपके लिए उसके मन के अंदर बिल्कुल भी प्यार नहीं है और आप सोच के बैठे हो कि आप उस इंसान के मन में अपने लिए प्यार जगाओगे, आप पूरी तरह चेंज करोगे। पर इसके अपोजिट उस इंसान के मन के अंदर आपके प्रति बस इतना है कि जब तक इस इंसान से काम निकल रहा है, जब तक अपना फायदा हो रहा है, तब तक रखूं, मेरे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है, तब तक मैं इस इंसान के साथ रहूं। अगर उस इंसान के मन के अंदर ये फीलिंग है आपके प्रति, तो यूनिवर्स उस इंसान को आपकी लाइफ में कभी नहीं भेजेंगे। क्योंकि जो इंसान आपको हर्ट कर सकता है, रुला सकता है, आपको तकलीफ दे सकता है, वो एक्चुअल में आपका पार्टनर है ही नहीं। वो वैसा इंसान ही नहीं है जो आपको दिया जाए। हाँ, आपको लग रहा होगा कि आप उस इंसान को चेंज करेंगे, बट अगर किसी के मन के अंदर ये फीलिंग है कि आपको हर्ट करना है, तो आप उस इंसान को चेंज नहीं कर सकते। याद रखिए, किसी का दिल दुखा देना, किसी को कुछ कह देना, ये हर रिलेशनशिप का पार्ट है। ये हो जाता है, हम साथ में दो लोग रहते हैं, बट ये चीजें हो जाती है। बट शुरू से ही किसी इंसान के मन के अंदर आपके लिए रिस्पेक्ट नहीं है, फीलिंग नहीं है, लव नहीं है। उसने बस एक चीज से अपने इस रिलेशनशिप की शुरुआत की है कि जब तक मेरा मन है तब तक मैं इस इंसान के साथ रहूंगा। तब वैसे इंसान को यूनिवर्स आपकी लाइफ में कभी नहीं भेजते हैं। वो आपका राइट वन कभी नहीं हो सकता है। यूनिवर्स वैसे इंसान को आपकी लाइफ में भेजते हैं जो इंसान आपको पूरी तरह से सपोर्ट करे, सच्चे दिल से आपसे प्यार करे, पूरी तरह आपका साथ निभाए, आपको मेंटली डिस्टर्ब ना करे। अगर कोई इंसान आपको मेंटली डिस्टर्ब करके रखा हुआ है, आप हमेशा रो रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, आपके दिमाग का एक पार्ट हमेशा ऑक्यूपाई है उस इंसान के चक्कर में, तो यूनिवर्स उस इंसान को नहीं देंगे। क्योंकि जब अभी आप उस इंसान के लिए इतना सफर कर रहे हो, जब वो आपकी लाइफ में अभी आया भी नहीं है, तो जब वो इंसान आपकी लाइफ में आ जाएगा, तब सोचिए आपकी लाइफ कितनी हेल हो जाएगी। आप सोच भी नहीं सकते हो आपकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। इसीलिए जब हम बहुत लंबा नहीं देख पाते हैं, बहुत आगे तक अपनी लाइफ में नहीं चीजों को समझ पाते हैं ना, तो ऐसे केस में हमारी हायर सेल्फ पूरी तरह हमें सपोर्ट करती है। वो ट्राई करती है कि ये सामने वाला इंसान चेंज हो जाए, हमारे लिए पूरी तरह से सही मैच बन जाए। बट उसके बावजूद भी अगर उस इंसान की हरकतों की वजह से, उसके कर्मा की वजह से, उसके सोच और बिहेवियर की वजह से और उसकी जो फीलिंग है आपके प्रति अगर चेंज नहीं होती है, हमेशा वही फीलिंग रहती है कि आपको हर्ट करना, तो ऐसा इंसान भी आपकी लाइफ में नहीं आता है। जब इस तरह की सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में होती है, तब आपका स्पेसिफिक पर्सन आपको नहीं मिलता है। इसके बदले आपको वो इंसान दिया जाता है जिसकी क्वालिटीज आपने यूनिवर्स को लिख के भेजी होती हैं, बताई होती हैं। आप अपनी चीजों के लिए, अपनी जीवन के लिए अच्छी चीजें मांग रहे हो, बहुत पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हो, एक ऐसा इंसान मांग रहे हो जिसके साथ आप बहुत खुश रह सको, तो यूनिवर्स उसी के मैच से रिलेटेड चीजें आपको देते हैं। वैसा इंसान आपकी लाइफ में यूनिवर्स भेजते हैं जो आपकी उस लिस्ट से मैच हो। और जब वो इंसान आपकी लाइफ में आता है, तब आपको समझ में आता है कि वो पुराना वाला इंसान क्यों आपको नहीं मिला। बट उसके लिए आपको सही समय का इंतजार करना पड़ता है। जिन भी लोगों की लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई है, उन लोगों की स्टोरी से मैं आपको कह रही हूं कि ट्रस्ट कीजिए। अगर वो इंसान आपको नहीं मिला है तो रोइए मत, ट्रस्ट कीजिए। और अगर कोई और इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है ना, तो समझ जाइए ये गॉड की मर्जी है, ये यूनिवर्स का साइन है कि आप अपनी लाइफ में बेस्ट डिजर्व करते हो। सो गाइस, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।